हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 17 या फॉर बीकॉम सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था। इसके बाद EOL पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, मींस एक और लेक्चर्स आएगा एंड आपका डिसीजन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। मीन्स 20 मार्क्स आपका हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसी दूसरे टॉपिक के बारे में, किसी दूसरे टॉपिक जो इजी मुझे लगेगा एंड बच्चों लोग को भी लगेगा, मीन्स उनको भी इजीली आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए। तो ऐसे 40 मार्क्स से कंप्लीट अच्छे से टॉपिक करेंगे। बाद में मैंने जैसे बताया था कि 40 सब लोग को कंपलसरी बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो इजी टॉपिक रहेगा जिसमें से मतलब 5 मार्क्स 10 मार्क्स आपको इजीली मिलेंगे, वो ऑलरेडी आपको गाइड किया जाएगा एंड वही टॉपिक्स आपको करा के दिए जाएंगे। मतलब 60 to 70 वाला एकदम अच्छे से करके जाना है। जो हमारे मतलब लोअर बच्चे हैं वो लोग भी करके जाएंगे ताकि 60 to 70 एक फिक्स करके जाए, क्योंकि सबको पता है कि भाई 20 to 30 मार्क्स का टॉपिक तो हार्ड थोड़ा तो रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे बेस्ट मींस अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो 60 to 70 एटलीस्ट टारगेट रखेंगे, बाकी 70 आउट ऑफ 70 आना चाहिए, नहीं उतना नहीं तो 60 तो आना ही चाहिए। तो मतलब ये एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करेंगे कि सर 16 इसके पहले जो हमारा 15 आया था, 15 हैशटैग 15 एंड 16 वो वाले टॉपिक्स में 17 में एक छोटा सा चेंज है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, अगर जो बच्चों ने दोनों वीडियो देखी होगी उनकी बात कर रहा हूं, कि वहां पे जो हमारा पे ऑफ टेबल था उसमें 3 स्टेट ऑफ नेचर थे, मीन्स S1 S2 S3 एंड 3 कोर्स ऑफ एक्शन भी थे, मीन्स A1 A2 A3। अब चेंज क्या दिख रहा है आपको खुद दिख रहा है, A4 भी आ गया है। तो देखो सॉरी, कोर्स ऑफ एक्शन 3 हो 4 हो 2 हो एंड स्टेट ऑफ नेचर 2 3 4 5 कितने भी हो, ठीक है। मैक्सिमम आपके सिलेबस में 4 या फिर 5 है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट रूल मेथड जो आपका फॉलो करते वही चलने वाला है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको कोर्स ऑफ एक्शन को 2 कर दो तो भी वही रूल लगेगा, 3 कर दो तो भी वही रूल है, 4 कर दो तो भी वही रूल है एंड स्टेट ऑफ नेचर का भी सेम रूल चलता है भाई। 2 करो 3 करो, रूल मेथड आपका जो है सेम चलेगा। कॉन्सेप्ट अपना क्या है, EOL के रूल मींस अकॉर्डिंग चल रहा है एंड बेस्ट अपना सजेशन देना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द पे ऑफ टेबल इज गिवन बिलो सेलेक्ट द बेस्ट डिसीजन सेलेक्ट करना यूजिंग EOL क्राइटेरिया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। पे ऑफ टेबल देख के रखा रहेगा। मैंने बोला जो बच्चे डायरेक्टली मींस इसके पहले प्रीवियस EOL का कॉन्सेप्ट देखे थे तो उनको पता है EOL निकालने के लिए हम लोग को पहले रिग्रेट टेबल निकालना पड़ता है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, उसके बिना हमारा EOL यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो EOL कैसे करते हैं काफी बच्चों को ऑलरेडी पता है, जिन्होंने कंटिन्यू मैंने बताया कि वीडियो देखते आ रहे तो उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। सर आपने बताया था कि जो हमारे स्टेट ऑफ नेचर होते हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर को सेलेक्ट कर लो। तो मैंने बोला S1 दिख रहा है 50 30 120 80 में बड़ा कौन सा दिख रहा है, आपने बोला 120। तो हमने बोला 120 से सबको माइनस कर दो। बिल्कुल सर, एंड माइनस कर दो। तो चलो माइनस करके लिख भी देते। 120 से 50 माइनस कर दो तो सर आ जाएगा हमारा 70। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। 120 से 30 को माइनस किया तो हमारा आएगा 90। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। 120 से 120 को माइनस लिया तो क्या बचा सर, 0 बचा। कोई डाउट नहीं है। 120 से 80 को माइनस लिया तो सर हमारा 40 बचेगा। इसमें भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी जैसी थी वैसे आप कॉपी करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल सर। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। S2 में मैक्सिमम नंबर थोड़ा सा देखते हैं तो क्या दिख रहा है सर, 110 दिख रहा है। माइनस कर दो 70 तो सर आएगा हमारा 40। क्लियर है। 110 माइनस 50 किया तो सर आएगा 60। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। 110 में से 90 को माइनस लिया तो सर आया हमारा 20। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। 110 माइनस 110 किया तो आ गया 0। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। प्रोबेबिलिटी मैंने बोला कॉपी मार दो, बिल्कुल हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट बढ़ाते हैं, S3 पे जाएंगे। 100 20 130 60 तो मैक्सिमम नंबर कौन सा दिखा सर, 130 दिखा। माइनस कर दूंगा 100 तो आएगा सर 30। कैलसी भी उठाने की जरूरत नहीं है। 130 माइनस 20 किया तो सर 110 आएगा, 0 आएगा। क्लियर सर। 60 है तो कितना आएगा, तो मैंने बोला 70 आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 0.2। क्लियर है,
क्लियर है सर। हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिग्रेड टेबल बनाया, तो थोड़ा सा रीड करता हूँ क्या लिखा गया। टू यूज EOL क्राइटेरिया रिग्रेड टेबल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर, रिग्रेड टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल किधर है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट सर, रिग्रेड इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग मैक्सिमम। मैक्सिमम आपने यही तो किया भाई, कि आपने माइनस किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया, किसमें से, मैक्सिमम जो आपका था क्या सर, स्टेट ऑफ नेचर फ्रॉम ईच एलिमेंट। जो आपका स्टेट ऑफ नेचर था, मींस एक्शन में नहीं देखना भाई, ऐसा नहीं जाना है आपको, कोई स्टेट ऑफ नेचर में देखने का है, एंड उसमें से माइनस कर लेना है सबको। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो हमने बोला आप निकालो EOL फॉर A1, एक्शन 1 के लिए निकाल लो। कैसे निकलेगा, काफी बच्चों को पहले से ही पता है सर। करना क्या है, मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई, मैंने बोला A1 का S1 कितना है, तो आपने बोला 70 है, मैंने बोला मल्टीप्लाई करो उसकी प्रोबेबिलिटी से, मींस 0.3 से। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। प्लस कर दो, प्लस कर दो, S2 मींस A1 नहीं चल रहा है, ध्यान रखना, A1 40 मल्टी करना है आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना सर, 0.5, प्लस करना है, फिर से प्लस कर दो। S3 वाला कितना है सर, 30 मल्टीप्लाई 0.2। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक का नहीं होना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करो, 70 इंटू 0.3 21 आएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तीनों का प्लस अगर मैं करता हूं तो 41 प्लस 6 आपका आएगा 47। आप लोग कैलसी का यूज कर लेना और देख लेना प्रॉपर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। क्लियर है सर। S2 का भी निकालते हैं ऐसे, EOL फॉर S2 बोल रहा हूं, A2। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। निकाल लोगे क्या बच्चे, काफी लोग बोलेंगे सर निकाल सकते हैं, बट मेरा काम है करा के दे देना। होमवर्क लास्ट वाले लेक्चर में ऐड कर दूंगा, 2 3 4 आप लोग प्रैक्टिस कर लेना वो चीज। A2 का ध्यान रखना कितना सर, 90, मैंने बोला मल्टीप्लाई करो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, प्लस कर दो 60 मल्टीप्लाई 0.5। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, प्लस कर दो। नेक्स्ट हमारा कितना है, 110 मल्टीप्लाई 0.2। क्लियर सर, क्लियर है। मल्टीप्लाई में जब करता हूं तो 9 3 जा 27 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 22 प्लस कर लो, तीनों का कितना आ रहा है 7 2 9 हो जाएगा, 3 + 2 5 5 + 2 7 79। कैलसी से आप लोग चलते रहना कि इनकेस मिस्टेक कुछ हो रहा है तो आप लोग उसको सही करेंगे। नेक्स्ट हमारा EOL फॉर A3 निकाल रहे, EOL फॉर A3। चलिए कैलकुलेशन इसका भी कर लेते हैं। क्या कैलकुलेशन होगा सर, 0 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस कर लो, 20 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस कर लो, 0 मल्टीप्लाई 0.2। क्लियर है सर। 0 मल्टीप्लाई 0.3 किया तो कितना आएगा सर, 0 आएगा। 20 मल्टीप्लाई 0.5 किया तो सर आएगा हमारा 10, एंड 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा ना फिर। तो इसमें फाइनल आंसर कितना आया सर, इसका फाइनल आंसर आएगा 10। क्लियर है, क्लियर है सर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो बचा A4, किसका, A4। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं क्योंकि नीचे दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा बता नहीं सकते, और ऑलरेडी कर भी सकते हैं। 40 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस कर लो, 0 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस कर लो। अगर यहां पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कैमरा मैन मैंने बताया होते नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट मत करना भाई, ऑलरेडी यहाँ पे आप देख लो 70 नीचे ही लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चों की आदत होती है, प्रॉब्लम है भाई, इसलिए नीचे लिख देता हूँ। सबसे बेस्ट आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया, कैलसी उठा लेना आप लोग, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 7 2 = 14, तो ये आपका हो गया 26। क्लियर है सर, क्लियर है। तो हमने बोला
कोर्स ऑफ एक्शन A4 हो जाए भाई, A5 हो जाए, कुछ रूल चेंज हुआ क्या? मैंने बोला जो बच्चे डायरेक्टली मैं सजेशन है भाई 15 16 देख के आए हैं, तो आप लोग खुद से बताओ क्या चेंज हुआ है। चेंज सर कुछ नहीं हुआ, मेथड तो वही है, तरीका तो वही, बट अब डिफरेंट क्या है थोड़ा सा, A1 A2 A3 यहां तक तो कर देते, A4 भी क्या कुछ अलग नहीं किया, वैसे ही मल्टीप्लाई करके किया। लास्ट चारों में, अब 4 कोर्स ऑफ एक्शन है तो चारों में से मिनिमम सेलेक्ट होता है EOL में। बिल्कुल सर, तीनों में थोड़ा सा आप देखो तो मिनिमम किस में दिख रहा है सर? A3 में दिख रहा है। तो हमने बोला सेलेक्ट कर लो आप किसको सर? A3 को सेलेक्ट करना है विथ मिनिमम EOL आपका कितना वहां पे आ रहा है? 10 आ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में कर लेना है, ऐसे ही सिंपल सा लाइन लिखना है, टेबल बनाया, नीचे थोड़ा सा गैप रखना, जैसे हम यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बोर्ड का भाई ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, तो आप लोग 1 से 2 लाइन का गैप रखेंगे तो क्लियर एग्जामिनर को भी दिखेगा आपका कि मतलब A1 कितना दिख रहा है, A2 A3 मींस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए। एंड लास्ट ये लाइन सिंपल सा लिख देना, सेलेक्ट A3 विथ मिनिमम EOL, जो भी आपका आया रहेगा वो लिख दो आप, सिंपल। हाँ सर सिंपल है पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक जिस बच्चे को EOL का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है वो लोग कॉमेंट कर देना सर EOL का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए और वीडियो लेके आएंगे। एंड कुछ बच्चों का कॉमेंट सर 20 मार्क्स का और टॉपिक कराया, तो मैंने क्या बोला आपका एग्जाम अभी नवंबर में शिफ्ट हुआ है तो नवंबर से पहले करा के दूंगा। और बार बार वीडियो में बोला जा रहा है भाई ये टॉपिक, ऐसा नहीं मैं सिर्फ एक ही टॉपिक का 20 मार्क्स, अगर बच्चों को ये डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है सर एक ही चैप्टर करा के देने वाले, तो मैंने स्टार्टिंग से बोला सीरीज मतलब क्या होता है यार कि एक टॉपिक थोड़ी करा के दूंगा, 20 मार्क्स करा के क्या बेनिफिट है। या फिर ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक करा बाद में सब पेड कोर्स करने वाले हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला 20 मार्क्स का सबसे इजी कॉन्सेप्ट था वो आपको करा के दे रहा हूं। 20 मार्क्स का और इजी कॉन्सेप्ट ट्राई करूंगा कि ये मंथ के एंड तक आपको मिल जाए। इजी कॉन्सेप्ट 20 मार्क्स का इस मंथ के एंड में मिल जाए तो 40 सबका क्लियर हो जाएगा। चाहे आप मैथ्स आपका वीक है तो भी हो जाएगा भाई, मैथ्स में एवरेज हो तो भी हो जाएगा, मैथ्स में टॉपर हो तो भी 40 आउट ऑफ 40 टारगेट इसमें रखो, मिलना चाहिए। क्लियर है सर? उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो इजी टॉपिक है, मैं जो मैथ्स में वीक है मैं उनको ध्यान में थोड़ा सा रखूंगा कि वो बच्चों के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर आप सिंपल सा इजी जी देखो 40 मार्क्स का तो एकदम इजी मैथ्स है, ये तो क्लियर हो गया। अब बचा रिमेनिंग जो 60 ना, 60 में से मुझे पता कुछ टॉपिक हार्ड है कुछ टॉपिक इजी है, तो जो मैथ्स में वीक है बच्चे ना उनके लिए वीडियो मतलब उनको सोच के मैं वीडियो लेके आता हूं, इसलिए आप लोग भी देखेंगे। काफी बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया सर कि आपका जो एक्सप्लेन करते हो ना थोड़ा सा ज्यादा ही लोअर लेवल का है, तो मैंने बोला ये जो चैनल है मेरा पर्पज यही था कि मेरे माइंड में भी यही था कि ये जो लोअर बच्चे अगर वो समझ में आ जाएंगे तो टॉपर ऑलरेडी समझ लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा एकदम नीचे मीन्स लेवल आप देखोगे, लैंग्वेज भी देखोगे, भाषा भी देखोगे, मेरी तो एकदम थोड़ी सी ज्यादा ही लो लेवल पे जाती है। तो ये जिनको भी डाउट है उनको क्लियर एकदम कर दो कि भाई 40 मार्क्स का तो कंप्लीट पूरा करा के दूंगा। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट मतलब और भी टॉपिक्स होंगे हमारे, बट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इजी रहेंगे वो मेरा सजेशन है जो हमारे वीक बच्चे हैं कि भाई फिक्स वाले क्वेश्चन दूंगा कि भाई यही वाले क्वेश्चन आपको बनेंगे, वो इजी क्वेश्चन आप लोग करना और टारगेट रखना 70 मार्क्स का मैथ्स कंप्लीट। हर एक स्टूडेंट जो मैथ्स में वीक है 70 मार्क्स का करके जाओ, टारगेट रखो 70 आउट ऑफ 70। अगर उतने का टारगेट नहीं है तो 60 तो आना ही चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। ये 40 पासिंग वगैरह आपको नहीं देखना है। अगर इस तरीके से लेक्चर्स मिले तो पासिंग का तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक निकलता है या फिर कुछ ऐसा है, तो सिंपल है आप ट्राई करो कि मतलब 60 प्लस आना चाहिए मैथ्स में। ऑलरेडी एग्जाम से पहले मैंने बताया कि कंप्लीट करा के जितने जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको करा के दे दिया जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो में मैथ्स की दिखती है, जैसे कि आज के टाइम पे भी 2 लेक्चर कम से कम आपको मैथ्स के दिखेंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट करना एंड FY BCom बैफ वालों को शेयर करते रहो ताकि FY BCom बैफ के स्टूडेंट्स चैनल के साथ ज्यादा जुड़े, क्योंकि FY BCom एंड बैफ वाले स्टूडेंट्स अभी कम है। तो अपने कॉलेज ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, क्लास जो भी जहां भी है, बट कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करो ताकि कॉमर्स वाले ही चैनल से जुड़े रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।